नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सहाफत के एक बहुत बड़े नाम की जो बगैर किसी डर के हर खतरे से टकरा जाता है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन 1984 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर ही से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर बतौर एंकर एक निजी टीवी चैनल को ज्वाइन किया। बतौर न्यूज एंकर काम करने के बाद पहली बार प्रोग्राम करने की ऑफर हुई और इस पहले ही प्रोग्राम ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। इकरारुल हसन का कहना है कि वसीम बदामी और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मगर वसीम बदामी को मुझसे पहले एक प्रोग्राम दे दिया गया था और मुझे उसके बाद प्रोग्राम मिला। यूं तो उनकी जिंदगी में बहुत से खतरनाक मोड़ और प्रोग्राम आए, मगर उन्होंने जो काबिल जिक्र बात की उसमें है सिंध असेंबली में बंदूक का ले जाना। बाज़-औक़ात मेरी टीम के मेंबरान को हिरासा किया गया तो कभी हमारा सामान ही छीन कर तोड़ दिया गया, लेकिन सबसे खतरनाक काम और सबसे खतरनाक प्रोग्राम मेरा वो वाला था जिसमें मुझे सिंध असेंबली में नाक़िस सिक्योरिटी की निशानदही करना थी और मुझे सिंध असेंबली में अपने हमरा पिस्तौल ले जाने का कहा गया, क्योंकि असेंबली एक ऐसी जगह है, चाहे वो कौमी हो या सूबाई, वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर समेत आला वुज़रा और ऐवान का सरबराह मौजूद होता है। जब मैंने सिंध असेंबली में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम की निशानदही की, पहले मुझसे पिस्तौल छीना गया और फिर मुझे हवालाए पुलिस किया गया। अपने प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इकरारुल हसन का कहना था कि मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए दो नाम तजवीज़ किए गए थे, एक इनकार इकरार के साथ और दूसरा सरेआम। मेरे करीबी साथियों और टीम मेंबरान ने सरेआम नाम को सिलेक्ट किया। मेरा प्रोग्राम जहां पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, वहां मेरे खानदान और फैमिली वाले भी बड़े शौक से देखते हैं। खास तौर पर मेरा बेटा मेरे प्रोग्राम को बड़े गौर से देखता है और अक्सर मुझसे सवाल भी करता है कि बाबा, जब पाकिस्तान के सारे चोर पकड़े जाएंगे तो सरेआम का क्या होगा? ये प्रोग्राम चलेगा या बंद कर दिया जाएगा? जिसका जवाब मैं यूं देता हूं कि अभी बेटा पाकिस्तान में बहुत से चोर बाकी हैं, जल्दी और आसानी से बंद नहीं होगा। इकरारुल हसन का कहना है कि मैंने 2 शादियां की। मेरी पहली बीवी से मुलाकात लाहौर के एक मशहूर स्कूल में हुई। मैं वहां डिबेट कोचिंग के लिए जाता था और मेरी पहली बीवी वहां पढ़ाती थी। हम दोनों का कई बार मिलना हुआ और एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैंने कुरतुलैन को प्रपोज किया। कुरतुलैन ने अपनी फैमिली से मशवरे के बाद मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उससे 10 साल बाद मैंने दूसरी शादी की। मेरी दूसरी बीवी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता है। हालात ऐसे बन गए थे कि हम दोनों को शादी करना पड़ी। मैंने अपनी दूसरी बीवी से अपनी पहली बीवी, शादी और बच्चे के बारे में कुछ नहीं छुपाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी दोनों बीवियां इत्तफाक और प्यार से रहती हैं। घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। बैलेंस बहुत अच्छा रखा हुआ है। एक बेबी रेस्टोरेंट संभालती है और दूसरी मीडिया से वाबस्ता है। इकरारुल हसन का कहना है कि दोनों एक ही गली में मौजूद अलग अलग घर में रहती हैं। जब मैं बैरून मुल्क जाता हूँ तो दोनों इकट्ठी रहती हैं। दोनों ने कभी कोई डिमांड नहीं की। दोनों के लिए एक जैसे तोहफे लेकर आता हूँ और उनको देता हूँ। इसके अलावा मौजूदा काम के सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पहली बीवी कुरतुलैन ने एक मैगजीन भी स्टार्ट किया है जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक सारे न्यूज के मेंबरान और न्यूज एंकर्स लोग होंगे।